अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत.पीके। वो कहते हैं ना कि हर दौर में यज़ीद के साथ महफ़िल में बैठकर लोग देते हैं गुज़रे यज़ीद को गालियाँ। बिल्कुल वैसा ही आज पाकिस्तान में हो रहा है। सालों, दहाइयों पहले जिस तरीके से भुट्टो को फांसी दी गई, उसके ऊपर से आज पर्दा, हर चीज़ के ऊपर से पर्दा चाक होता है, हर चीज़ खुलकर सामने आती है। लेकिन तब के हालात और आज के हालात और सिस्टम उस वक़्त भी किस तरीके से एक्सपोज़ हुआ और सिस्टम की कुछ चीज़ें आज किस तरीके से निकल कर सामने आएँगी, वो तमाम तर चीज़ें आपको बताएँगे। भुट्टो को फांसी देने के दौरान और फांसी देने के बाद किस तरीके से उनकी लाश पर से कपड़ा हटाकर बाकायदा तौर पर फ़िल्माया गया, वो तमाम तर जो एक मोमेंट था उसको कैमरे की आँख में कैप्चर किया गया, किसको तस्कीन पहुँचाने के लिए, ये तमाम तर चीज़ें आपको बताएँगे। लेकिन इससे कुछ चीज़ें वाज़ेह होती हैं। उस दौर में और इस दौर में फ़र्क सिर्फ़ सोशल मीडिया का है। फ़र्क सिर्फ़ उन आवाज़ों का है जो आज उठ रही हैं, जो आवाज़ें ये बंद नहीं करवा पा रहे, जो आवाज़ें आज की कुछ काली ताकतें बंद करवाना चाह रही हैं, लेकिन वो नहीं करवा पा रही। उन्हीं आवाज़ों में से एक मज़बूत आवाज़ सियासत.पीके, हर वो आवाज़ जो इस दौर में बंद की गई, वो आप समझ जाएँ वो मज़बूत आवाज़ है। वो आवाज़ नहीं सुनना चाहते। वो आवाज़ सुन के ताकतवर लोग कानों पर हाथ रख लेते हैं और एक आवाज़ सियासत.पीके जिस तरीके से पिछले कुछ माह से एक फ़ैशिज़्म का सामना कर रही है, वेबसाइट बंद कर दी गई है। लेकिन सियासत.पीके की आवाज़ में हम आवाज़ बनने के लिए आपको पैट्रियन में जाना, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएँ, पैट्रियन के लिंक पर क्लिक करें। इसके साथ-साथ आप हमें यूट्यूब पर भी मेंबर बन सकते हैं हमारे, हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसके साथ-साथ अपनी कीमती राय का इज़हार भी ज़रूर कर सकते हैं। ये आवाज़ दबनी नहीं चाहिए, ये आवाज़ें रुकनी नहीं चाहिए क्योंकि ये सोशल मीडिया एक नई एस्टैब्लिशमेंट बन चुका है। ये ताकतवरों के कुछ अपने सहाफ़ी कह रहे हैं, ये कुछ उनके कैंप के सहाफ़ी कह रहे हैं, तमाम तर खबरों से आपको आगाह करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं भुट्टो साहब की फांसी के ऊपर। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को आज से दहाइयों पहले जो फांसी दी गई, उस फांसी के हवाले से आज मतलब सालों पहले मामलात किस तरह चलाए जाते थे, आज भी मामलात उसी तरीके से, उसी मैकेनिज़्म पर चलाए जा रहे हैं और आज भी उसी तरीके से सिस्टम जो है वो मुलव्वस है। मतलब भुट्टो को फांसी दी गई, फांसी देने के बाद भुट्टो साहब के बाकायदा ऊपर से चादर हटाई गई, उनके कपड़े उतारे गए लाश पर से और उनको फ़िल्माया गया, फांसी के दौरान भी फ़िल्माया गया और ये सुपरिटेंडेंट जेल उस वक़्त जो थे, जो मौजूद थे, ये उनकी गुफ्तगू सामने आई है और इसके साथ-साथ एडिशनल सुपरिटेंडेंट जेल मजीद कुरैशी साहब की गुफ्तगू है, जो हमारे सामने इस टाइम कुछ चीज़ें आई हैं, हम एक-एक करके तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखते हैं। लेकिन भुट्टो साहब के बारे में वो कहते हैं कि मैं जब उनको बताने गया, तो भुट्टो साहब सो रहे थे और वो ज़मीन पर इस तरह सीधे लेटे हुए थे। मैंने भुट्टो साहब को आवाज़ दी लेकिन भुट्टो साहब ने मुझे रिस्पॉन्ड नहीं किया और उनके पास ग्लास एक आधा कप पानी का ग्लास पड़ा था, जिसमें आधा ग्लास था ऑलमोस्ट पानी का और सिगरेट था जो बुझा हुआ था। तो मैं खौफ़ज़दा हो गया कि इससे कब्ल एक आखिरी मुलाकात भी हो चुकी है, उसके बाद इन्होंने कोई ऐसी दवाई तो नहीं ले ली या ये कुछ इन्होंने अपने साथ ऐसा कर तो नहीं लिया। वो कहते हैं बाहर में गया और जो एक आर्मी वालों का फ़ोन मौजूद होता है उससे हमने फ़ोन किया। उससे मैंने कहा कि भुट्टो साहब मुझे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे, जिस पर मुझे दोबारा अंदर जाने का कहा गया और कहा गया कि मैं दोबारा उन्हें जाकर उठाऊँ और जब दोबारा जाकर मैंने उनको आवाज़ दी जिस पर उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, वो उठ के बैठ गए और मैंने उन्हें कहा कि आई हैव नॉट कम विद अ गुड न्यूज़, आई हैव अ वेरी बैड न्यूज़ फॉर यू। जिस पे भुट्टो साहब ने आगे से ज़ाहिर है मतलब वो चौंक गए। उन्होंने आगे से बताया उनको कि टुडे इज़ द लास्ट डे ऑफ योर लाइफ और भुट्टो साहब ने आगे से एकदम से पूछा कि व्हेन। भुट्टो साहब का जो आगे से जवाब था वो था व्हेन, जिस पर उन्होंने कहा कि टुडे इज़ द लास्ट डे ऑफ योर लाइफ एंड योर डेथ इज़ नियर। और ये वो एक मरहला था, ये वो मोमेंट था जिसके ऊपर बताया गया मजीद कुरैशी साहब की जानिब से भुट्टो साहब को। और भुट्टो साहब आखिरी वक़्त तक, मजीद कुरैशी साहब इस चीज़ को इस तरह एक्सप्लेन करते हैं कि भुट्टो साहब आखिरी वक़्त तक इस चीज़ से बाखबर नहीं थे। यानी वो समझ नहीं पा रहे थे, वो सिचुएशन को रीड नहीं कर पाए, वो उनको लग रहा था ये सब कुछ उनको तोड़ने के लिए किया जा रहा है। उनको लग रहा था ये सब कुछ उनको डराने के लिए, थ्रेटन करने के लिए किया जा रहा है। दरअसल उनको फांसी नहीं दी जाएगी। जब उनसे कहा गया कि आपने कोई वसीयत देनी है, आपने कोई पैगाम भिजवाना है बेनज़ीर भुट्टो को, तो उन्होंने कहा कि अब वसीयतें जो हैं वो किताबों में लिखी जाएँगी, मैं किसी किस्म की कोई वसीयत नहीं भिजवाना चाहता। आखिर में ये भी बताया गया कि भुट्टो साहब ने फांसी घाट की तरफ जाने से पहले कहा कि आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफी। लेकिन उस पर उनको कहा गया कि सामान का, जब बाहर जाके बताया गया कि वो कॉफी पीना चाह रहे हैं, तो ये जवाब दिया गया कि सामान, अब तमाम तर जो सामान है वो पैक हो चुका है। अब ऐसी किस्म की कोई चीज़ नहीं मिल सकती, लिहाज़ा अब फांसी घाट की तरफ जाया जाएगा। जब फांसी घाट की तरफ वो जा रहे थे, तो बताया गया कि किस तरीके से वो स्ट्रेचर पर उनको लटाया गया। उनके टाँगें बिल्कुल सीधी थी, उनके हाथ दोनों बंद करके हथकड़ी लगाकर हथकड़ी को ताला लगा दिया गया और चाबी सुपरिटेंडेंट जेल ने अपनी जेब में डाल ली। और वो कहते हैं कि जब हम जा रहे थे तो हमें ये महसूस हुआ कि अगर हम इस तरह इनको लेटे हुए स्ट्रेचर के ऊपर फांसी डालते हैं या फंदा इनके गले में डालते हैं, तो इस तरीके से कुछ ऐसा ना हो जाए, कोई मामला ख़राब ना हो जाए कि कल को खबर ये निकल कर बाहर आए कि हमने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ कोई ज़्यादती की है। इस वजह से हमने ये सोचा कि इनको बाकायदा तौर पर जब फांसी घाट ले जाया जाएगा, तो कहते हैं मैंने उनके कानों पे जाकर उनको एक सरगोशी की और मैंने उनसे कहा कि आप हमेशा कहते थे कि अगर ऐसा मरहला आया तो मैं फांसी के फंदे को चूम कर उसको गले में डाल लूँगा और मैं फांसी के फंदे पर लटक जाऊँगा। तो आज द मोमेंट हैव कम, अब आप करें, अब आप यही काम करें और आप, यू आर हिस्टोरियन, आप लिखे जाएँगे हिस्ट्री के अंदर।
और बिल्कुल ऐसा ही हुआ फिर जो उस टाइम जल्लाद मौजूद था उसने उनके मुँह पर कपड़ा भी डाल दिया जब एन वो मोमेंट आया। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें बहुत तल्ख़ हैं। कुछ चीज़ें माज़ी की जो हिस्ट्री आपको कुछ चीज़ें बताती है बहुत तल्ख़ हैं। उस वक़्त की अदलिया का किरदार, आज अदलिया किस तरह से रोल प्ले कर रही है, उस वक़्त भी किस तरह सेंसिटिव चीज़ों को फ़िल्माया जाता था, किस तरह इंडिसेंट काम किए जाते थे, आज भी किस तरीके से इमरान खान के वॉशरूम्स के अंदर भी कैमरे लगाए जाते हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ़ एक है। शायद करने वाले बहुत कुछ कर गुज़रते हैं, लेकिन फ़र्क आपकी आवाज़ है, फ़र्क इस सोशल मीडिया की ताकत है, फ़र्क ये आवाज़ें हैं जो बंद नहीं हो रही। ये आवाज़ें उस वक़्त नहीं थी, उस दौर में डिजिटल मीडिया नहीं था, उस दौर में सोशल मीडिया नहीं था, उस दौर में इस तरह से एक्टिव रिपोर्टिंग नहीं हो रही थी, आपके पास हक़ाइक़ नहीं पहुँच पा रहे थे, लोगों की आवाज़ों में इतनी ताकत नहीं थी। ये आवाज़ों की ताकत है जो आज बहुत कुछ करने पर रोक रही है ताकतवरों को, और उन्हीं आवाज़ों की ताकत का नतीजा हमने 8 फरवरी को देखा भी। और ये चीज़ अब नाक़िदीन भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये वो तमाम तर चीज़ें जो नाक़िदीन अब मान रहे हैं। आसमा शिराज़ी की अगर बात की जाए तो आसमा शिराज़ी कह रही है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो सोशल मीडिया है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का सोशल मीडिया इज़ द न्यू एस्टेब्लिशमेंट। यानी आसमा शिराज़ी ने कह दिया कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का सोशल मीडिया पाकिस्तान की एक नई एस्टेब्लिशमेंट है। वो कह रही है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट अपना कोई विंग बना ले इस हवाले से, मुस्लिम लीग नवाज़ और तमाम तर जमातें भी मिलकर मुकाबला कर लें तो मात नहीं दे सकती। आसमा शिराज़ी साहिबा कह रही है इस पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने बहुत अरसे से काम किया है, बहुत साल लगाए होंगे ज़रूर, लेकिन आसमा शिराज़ी और उन तमाम सहाफ़ियों को अगर ये समझ आ गया तो जल्द ये भी समझ आ जाएगा कि ये बात किसी चीज़ पर मेहनत करने की या सोशल मीडिया पर मेहनत की गई, नहीं की गई, उस चीज़ की नहीं है। बात यहाँ सारी सच और हक की है। लोग अब सच सुनना चाहते हैं, लोग सच जानना चाहते हैं और लोग जानते हैं कि कौन हक के साथ खड़ा है, और इसीलिए वो जो बयानिया इमरान खान का है वो दिलों में घर किए हुआ है। यही फ़र्क है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का सोशल मीडिया विंग जो है वो एक नई एस्टेब्लिशमेंट बन चुका है। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और बाकी जो सारी सियासी जमातें हैं वो मुकाबले में भी आ जाएं, यहाँ तक कि अगर इस्टेब्लिशमेंट का भी अपना कोई विंग है वो भी मुकाबले पे आ जाए, तो तहरीक-ए-इंसाफ के सोशल मीडिया विंग को कोई मात नहीं दे सकता। यही पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की असल ताकत है, यही वो क़ुव्वत है जो कि विद पैसेज ऑफ टाइम पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने बढ़ाई है। बढ़ाते बढ़ाते यहाँ तक वो लेके आए हैं कि अब ये एक नई एस्टेब्लिशमेंट का रूप धार चुकी है। यही फ़र्क है कि हालात को जितना मर्ज़ी उस दौर की तरफ ले जाया जा सके, जितना मर्ज़ी 90s की वापस रील्स को प्ले किया जा सके, लेकिन हालात वो नहीं है और ये ताकतवर हल्के भी जानते हैं। समी इब्राहिम साहब और कुछ सहाफ़ियों का नाम इसके में डाल दिया गया था, हम इस चीज़ से आगाह हैं, लेकिन समी इब्राहिम साहब जो जियो न्यूज़ पे एज़ अ रिपोर्टर काम भी कर चुके हैं। लेकिन शर्म की बात है, इमरान रियाज़ खान ने बड़ा ज़बरदस्त इस पर एक ट्वीट भी किया, वो भी आपसे शेयर करें कि शर्म की बात है, मुनाफ़िक़त पे और जिस तरीके से पैसे के ऊपर ये मीडिया पल रहा है, जियो न्यूज़ की तरह का मीडिया। जियो न्यूज़ आज समी इब्राहिम को कोई सहाफ़ी, कोई तज्ज़ियाकार, कोई एंकर के नाम से मुख़ातब नहीं कर रहा, बल्कि लिख रहा है कि वीलॉगर का नाम ईसीएल से ना निकालने पर सेक्रेटरी दाखिला के वारंट गिरफ्तारी जारी होंगे। मतलब सेक्रेटरी दाखिला को बाकायदा तौर पे अदालत की जानिब से कहा गया है कि आपको कहा गया था कि ईसीएल से नाम निकालें, अगर आपने नाम नहीं निकाला तो आपके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए जाएंगे। और इस खबर को जियो न्यूज़ वीलॉगर कहकर जो है वो इस खबर को ब्रेक कर रहा है। वीलॉगर लिख रहा है अपने टिकर्स के अंदर, यानी समी इब्राहिम और ये तमाम तर वो सहाफ़ी हैं जिन्होंने इदारों को बड़े-बड़े वक़्त दिए हैं। इदारे इन बड़े सहाफ़ियों से पहचाने जाते हैं। इदारे इन चीज़ों से इदारा अपने नाम के साथ-साथ कुछ बड़े चेहरे जो इदारों में काम करते हैं उनसे पहचाने जाते हैं, लेकिन आज इदारे क्योंकि मुनाफ़िक़त, क्योंकि पैसा चल रहा है, क्योंकि खजाने का मुँह खोल दिया गया है, तो इदारे जो बड़े सहाफ़ती इदारे, बड़े मीडिया हाउसेज़ हैं, ये अब बड़े-बड़े सहाफ़ियों को ओन करने से इनकार इस तरीके से भी कर रहे हैं कि वो सहाफ़ी नहीं कहना चाह रहे, उन्हें वीलॉगर लिख रहे हैं। तो मुनाफ़िक़त की इंतहा है। शाहिद आफरीदी साहब का एक बयान है जी। शाहिद आफरीदी साहब कह रहे हैं कि मैं सियासत में आना चाहता हूँ, अगर मेरे बड़े मुझे इजाज़त दें तो मैं सियासत में आना चाहता हूँ। शाहिद आफरीदी ये बड़े किसको कह रहे हैं? ये उन लोगों की तरफ इशारा कर रहे हैं, वो बड़े जिनकी बात ये मीडिया पर आके ऑन एंड ऑफ करते हैं, जिनसे मुतालबा करते हैं कि 9 मई के तमाम किरदारों को सज़ा दी जाए। ये उन बड़ों की बात कर रहे हैं या इनके घर में जो बड़े हैं वो इनको इजाज़त नहीं दे रहे सियासत करने की? वो कह रहे हैं कि मुझ जैसे लोग अगर सियासत में आएँगे तो बहुत कुछ बदलेगा, हमारे बड़ों को ये चीज़ समझनी चाहिए। और शायद वो अपनी एक सीवी पेश कर रहे हैं अभी से, वक़्त से पहले एडवांस में उन्होंने सीवी पेश कर दी है, सीवी जो है वो आगे रख दी है। शाहिद आफरीदी साहब खबरों में रहने के साथ शौकीन भी हैं। अब से कुछ दिन कबल जिस तरीके से उनको जवाबात दिए गए क्रिटिसिज्म का, आप कह लें बाकायदा तौर पर उन्हें क्रिटिसाइज़ किया गया और क्रिटिसिज्म भी उन पर बजा हुआ इस वजह से कि उन्होंने जिस तरीके के बयानात दिए, लोगों के जज़्बात को डेफिनिटली ठेस पहुँचाई, लोग उनकी बहुत इज़्ज़त करते थे, लोग उनकी बहुत कदर करते थे, लेकिन बहरहाल उस पर उनकी फिर क्लैरिफिकेशन भी आ गई थी। अब उनका ये बयान कि वो सियासत में आना चाहते हैं और मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं। इसके साथ-साथ एक और बड़ी अहम खबर है जी, मतीउल्लाह जान के हवाले से खबर है और खबर ये है कि मतीउल्लाह जान को उनके इदारे की जानिब से जिस मीडिया हाउस में वो काम कर रहे हैं, वहाँ
नमाज की जानिब से उन्हें बाकायदा तौर पर एक गाड़ी दी गई है। और गाड़ी अमूमन ऐसे होता है कि मीडिया हाउसेस में जो एंकर्स होते हैं उनको गाड़ियां दी जाती हैं सैलरी पैकेजेस के अलावा, एक एक्स्ट्रा आप कह लें प्रिविलेज के तौर पे, उसके तौर पे आपको दी जाती हैं इस तरह की चीजें। लेकिन इसके ऊपर बाकायदा तौर पर तनकीद की गई, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद हमने देखी। और ये तनकीद मुस्लिम लीग नवाज के प्लेटफॉर्म से की जा रही है, मुस्लिम लीग नवाज के ट्विटर अकाउंट्स की जानिब से की जा रही है, उन अकाउंट्स की जानिब से की जा रही है जिनको बाकायदा तौर पर मरियम नवाज खुद फॉलो कर रही है। क्योंकि मतीउल्लाह जान पिछले कुछ अरसे से बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, पंजाब हुकूमत के ऊपर भी बड़ी आवाज उठा रहे हैं। मती नई गाड़ी मुबारक हो भाई। नई गाड़ी मुबारक। मैंने कहा नई गाड़ी की मुबारक हो बहुत बहुत। थैंक यू। देखो कब तक रहती है। तो इस हवाले से अब ये सारा मलबा जो डाले जाने की कोशिश की जा रही है, वो जो कुछ सहाफियों का ग्रुप है वो मलबा डालना चाह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर कि वो इस तनकीद के अंदर, और वो ये तमाम तर जो है महाज मतीउल्लाह जान के खिलाफ खोलकर बैठे हुए हैं, जिस पर शहजाद अकबर साहब ने ट्वीट किया और वो कह रहे हैं कि ये दरअसल जो सारी की सारी एक ट्रोलिंग की पूरी एक मुहिम स्टार्ट की गई है मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से, मरियम नवाज के अहकामात पर जारी की गई है। आप इसकी बाकायदा तौर पर तहकीकात भी कर लें, इन्वेस्टिगेट भी कर लें इसको। शहजाद अकबर ने बाकायदा तौर पर इसमें साथ लिखा भी, वो कहते हैं मतीउल्लाह जान सब हो सकते हैं, हर चीज उनके अंदर हो सकती है, लेकिन मतीउल्लाह जान करप्ट नहीं हो सकते। ये अहम तरीन खबरें थी, देखते रहिए सियासत.pk। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मवाज के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।